अच्छा, अक्सर देखा जाता है ना कि कोई न कोई किसी न किसी को झूठे केस में फ्रेम कर देता है, फंसा देता है। एक बार जब क्रिमिनल केस में फंस जाते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। अव्वल तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि अब एवरी डे जो भी हियरिंग होगी कोर्ट जाना पड़ेगा। वो क्योंकि एक्यूज को पर्सनली अपियर होना होता है। बेल मिल गया तो अच्छी बात है, बेल नहीं मिला तो जेल में रहना पड़ेगा। तो क्रिमिनल केस में फंस जाने पे मुश्किलें बड़ी होती हैं। अच्छा, अगर क्रिमिनल केस से बाहर निकलना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, और ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। देखिए, मैं उस सर्कमस्टेंस के लिए बता रहा हूँ जहां पे आपको फंसाया गया है, आप एक तरह से इनोसेंट है और आपको फंसाया गया है। तो देखिए, अगर आपको फंसाया गया तो आप जो स्टेटमेंट है, जो विक्टिम दे रहा है या दे रही है, उनका ध्यान रखिए। देखिए, चार जगह उनका स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, फोर डिफरेंट सर्कमस्टेंस में। एक तो सेक्शन 154 सीआरपीसी का, राइट। दूसरा सेक्शन 161 में मिलेगा आपको। तीसरा जो मिलेगा 164, जहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है कि स्टेटमेंट हुई हो। और चौथा जो लास्ट आपको देखने को मिलेगा वो कोर्ट में, यहाँ पर जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस का जब स्टेज चल रहा होगा, तो सबसे पहले जो जो विक्टिम होती हैं या होते हैं जो भी, उनकी स्टेटमेंट ली जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सर्कमस्टेंस समझा। एक ही बात उस विक्टिम को चार जगहों पे बोलना पड़ता है, चार जगहों पे। तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन निकालने की कोशिश कीजिए। क्या फैक्ट्स इंप्रूव्ड हुए हैं यहाँ, फिर उसके बाद कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बातें बता दी गई, यहाँ कुछ और बातें बता दी गई। क्या फैक्ट्स इंप्रूव्ड हुए हैं इस दरमियान? अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता दूं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि 154 बेसिकली ये एफआईआर होता है, एफआईआर में भी स्टेटमेंट होती है जिसके चार्जशीट बनती है। तो एफआईआर में जो बातें कही गई है और 161 जो पुलिस के पास स्टेटमेंट दी गई है, मतलब ऊपर वाले इन दोनों जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती है। मतलब इसको एविडेंस में यूज नहीं कर सकते, इसकी एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। लेकिन 164 का जो स्टेटमेंट है, कोर्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है, उनकी एविडेंसरी वैल्यू होती है। लेकिन इन बातों को सच एस्टैब्लिश करने के लिए, इन बातों की सच्चाइयों को एस्टैब्लिश करने के लिए 154 एंड 161 के स्टेटमेंट से कोलैबोरेट किया जा सकता है, और किया जाता ही है। मतलब आप ये डिफेंस जरूर ले सकते हैं कि 154 में जो स्टेटमेंट है या 161 में जो स्टेटमेंट है, उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है सेक्शन 164 एंड कोर्ट के स्टेटमेंट्स में आ रही है। ये डिफेंस आपको जरूर दिया जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपको बचने का एक रास्ता खुल गया, बहुत बढ़िया रास्ता खुल गया। अब आप एक चीज और समझिए कि कभी कभी जो केस में फ्रेम करते हैं, जो झूठे केस में फंसाते हैं, ये पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं, मान लो मैजिस्ट्रेट के पास स्टेटमेंट दिए 164 में, और आज जो कोर्ट में बयान दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम जो है वो नहीं बताएंगे। यहाँ पे डिफरेंस आ जाते हैं। और कई सारी बातें ऐसी होती है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में टूट जाती है, और जब इसको क्रॉस किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं, तो सब के सब चीजें बाहर निकल जाती है। तो जब आपको दिखे कि कोर्ट में जो एविडेंस दिया गया है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, प्रीवियस एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, तो ठहरिए, ये वो स्टेज है जहां पे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने केस के क्वेश्चन के लिए। आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली पॉसिबली हाई कोर्ट में इस केस के क्वेश्चन के लिए पिटीशन फाइल कीजिए, और बहुत सर्कमस्टेंस है, बहुत चांस है कि ये क्वेश्चंस हो जाए और बड़े आराम से हो जाए, अगर स्टेटमेंट्स में ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं तो। सही है, मींस आपको डिफेंस एविडेंस की वेट नहीं करनी है, डिफेंस एविडेंस की बातें नहीं कर इंतजार नहीं करना है। अदरवाइज डिफेंस एविडेंस में भी टाइम लग जाता है, उसके बाद भी लंबी प्रोसेस होती है। आप यही केस को जो है क्वेश्चन के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी शर्त, सबसे वैलिड ग्राउंड यहाँ पे देना है, देखना है आपको, क्या कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें कोई नई बातें जोड़ दी गई है, ऐसी बातें जोड़ दी गई है जो चार्जशीट में नहीं है। यकीनन यहाँ पे क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा ग्राउंड बनता है।
या फिर ऐसी बातें जोड़ दी गई या नहीं बोली गई हैं जो चार्जशीट में है। मतलब कुछ प्लस हो गया, जो चार्जशीट में बातें हैं उससे थोड़ा एक्सटेंडेड बोल दिया गया है, या जो चार्जशीट में बातें हैं उससे थोड़ा कम बोला गया है, कम है। तो इन दोनों सर्कमस्टेंस में क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा ग्राउंड बनता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई केस में फ्रेम करता है, अगर किसी को फंसाता है, तो ये चीज़ें देखने को बड़े आराम से मिलेगी और हम अक्सर इसका फायदा उठाएंगे। तो ठीक है, आप भी जब ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।